गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग समाकलनों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समाकलन क्या होता है और उसका संबंध अवकलन से किस प्रकार होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही अभी हम लोगों ने देखा कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। आइए आज हम लोग अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या क्या हैं। पहला गुणधर्म है यदि कोई अवकलन है समाकलन है f(x) dx, यदि किसी फंक्शन का समाकलन किया गया है और इसी फंक्शन का यदि हम अवकलन कर दें तो हमें यही फंक्शन प्राप्त हो जाता है, अर्थात ddx ऑफ इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू f ऑफ x हमें प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु है यानी कि दूसरा गुणधर्म है वह है यदि ddx ऑफ इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू ddx ऑफ इंटीग्रल ऑफ gx dx, यानी कि f(x) और gx दो इस प्रकार से फलन हैं कि जिनका समाकलन करने के बाद उनका अवकलन कर दिया जाए तो उनके अवकलन बराबर हों। तो ऐसी परिस्थिति में यह दोनों फलन आपस में बराबर होंगे यानी कि समतुल्य होंगे, तब f(x) तथा gx समतुल्य होंगे। यह दूसरा गुणधर्म है समाकलन का कि जब कोई फलन है उसका इंटीग्रल करने के बाद अवकलन कर दिया जाए और दूसरा फलन है उसका इंटीग्रल करने के बाद अवकलन कर दिया जाए और यह दोनों तब बराबर हो जाए, उस स्थिति में f(x) और gx दोनों समतुल्य होंगे। आइए हम लोग तीसरे गुणधर्म के बारे में चलते हैं। तीसरा गुणधर्म दिया गया है f(x) एक फलन है और दूसरा फलन है gx है, दोनों में योग का संबंध है और उन दोनों का योग का हम अवकलन करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों में प्लस का संबंध है तो दोनों का हम अलग अलग अवकलन करने के बाद भी जोड़ देंगे तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात इंटीग्रल ऑफ f(x) dx प्लस इंटीग्रल ऑफ gx dx अगर हम ऐसे मान रख देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं दोनों का अलग अलग, अगर इंटीग्रल कर देते हैं तो भी इंटीग्रल के मान में या समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा भी है कि किसी संख्या के लिए एक नियतांक की संख्या तो नियतांक है, किसी संख्या k के लिए इंटीग्रल ऑफ k इंटू f(x) dx, किसी फलन का हमें इंटीग्रल करना है लेकिन उस फलन के साथ k का गुणा हुआ है, तो उस स्थिति में हमको यदि इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है, तो हम इस कांस्टेंट को, नियतांक को बाहर कर लेंगे और उसके बाद जो फलन है उसका हम समाकलन कर सकते हैं। अगला गुणधर्म है कि यदि भिन्न भिन्न फलन हो, जैसे कि k1 f(1x) dx प्लस k2 f(2x) dx प्लस k3 f(3) dx f(x) dx प्लस एंड सो ऑन, और इन सब का हम एक साथ समाकलन करना चाहें kn fn x dx, यदि हम इनका एक साथ समाकलन करना चाहें
तो हम इनमें से इज इक्वल टू K1, यहाँ पर भी इंटीग्रल लगेगा, इस प्रकार से हो K1 इंटीग्रल fn(x) dx प्लस K2 इंटीग्रल f2(x) dx प्लस K3 इंटीग्रल f3(x) dx प्लस Kn इंटीग्रल fn(x) dx किया जा सकता है। यह 5 अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म हैं, इन पर आधारित आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और आपको बता दें, एक एग्जाम्पल लिया जाए, इंटीग्रल साइन ऑफ 3x dx। हम देखते हैं इस यह जो फलन है वो साइन का फलन है, लेकिन साइन के अंदर खुद 3x एक फलन है। तो इस प्रकार हम यदि समाकलन करना चाहें तो यह नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि यदि हम 3x को t मानते हैं, 3x को t मानते हैं या कोई एक ही फंक्शन मानते हैं, तो साइन फलन का समाकलन cos होता है। इसका मतलब ये मिल जाएगा हमें cos 3x मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई, अब इसके अंदर जो भी फलन है उसका हम अवकलन करके नीचे की तरफ लिख दें तो 3 मिल जाएगा हमें। तो इस प्रकार से हमें इसका संक्षेप रूप में हम समाकलन कर सकते हैं। ये हो गया एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इंटीग्रल इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx। इस प्रकार से कोई फलन दिया गया जिसका समाकलन हमें करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे दो फलनों के योगफल का यह समाकलन है, इसलिए हम दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। अर्थात कि इंटीग्रल 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। और यहाँ पर देखते हैं कि 4 कांस्टेंट है, वह बाहर आ सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल e⁻3x dx प्लस अब 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राशि हम लगा सकते हैं। जैसे इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं कि 4 इंटू ई, एक्सपोनेंशियल का जो भी समाकलन होगा वह एक्सपोनेंशियल खुद होगा, यानी कि e⁻3x ही मिलेगा। लेकिन e⁻ जो चीज़ रखा हुआ है खुद एक फंक्शन है, इसलिए इसका हम अवकलन करेंगे और उसका अवकलन नीचे लिख देंगे, तो 3x का अवकलन मिल जाएगा हमें 3 और प्लस x और प्लस c, यह मिल जाएगा हमें इक्वल टू इंटीग्रल 4/3 e⁻3x प्लस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियल फलन का समाकलन और प्लस दो फलनों के योगफल के रूप में समाकलन कैसे किया जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है इंटीग्रल √x माइनस 1/√x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx। यह आपको प्रश्न दिया गया है, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए ये होल स्क्वायर दिया गया है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि समाकलन करने योग्य हो जाए। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें a माइनस b का होल स्क्वायर मिलेगा, अर्थात √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर और -2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो ये वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। dx इज इक्वल टू, अब हमें मिल जाएगा इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल x⁻⁻1 और माइनस इंटीग्रल, पर यहाँ पे dx लिखना भूल गए, यहाँ पे dx हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dx माइनस 2dx इज इक्वल टू ये सब मिल जाएगा हमें x² / 2
माइनस ये मिल जाएगा एक्स पावर माइनस टू बाई माइनस टू सॉरी एक्स टू पावर जीरो, एक्स टू पावर जीरो 1/x ये है इसका मतलब 1/x, और 1/x का इंटीग्रल हम जानते हैं कि log x होता है, और माइनस ये हो जाएगा 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस फलन का समाकलन हम ब्रैकेट को हटा करके निकाल सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करके हमें भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।